दियों से रोशन घर, अनेकों पकवान, आंगन में सजी रंगोली और ढेर सारी खुशियां। रोशनी का त्योहार दिवाली। हर साल दिवाली के दिनों में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार होता है। 800 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार उत्तर भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां हर दिन एक अलग त्योहार होता है और हर त्योहार से कई अनसुनी कहानियां जुड़ी हैं। दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और इससे जुड़े सोने और गहनों के महत्व के पीछे है एक अनसुनी कथा जो जुड़ी है यमराज से। बहुत समय पहले हिम नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका एक बेटा था जिसे वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन राजकुमार के 16वें जन्मदिन पर जब राज ज्योतिष ने उनकी कुंडली पढ़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार की कुंडली में लिखा था उनकी शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने के कारण उनकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद राजकुमार की शादी हो गई। तब राजा ने राजकुमार की पत्नी को कुंडली के बारे में बताया। इस बात को जानकर राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई। अपनी शादी से 4 दिन बाद रात के समय उन्होंने राजकुमार के कमरे के बाहर बहुत सारे सोने के गहने, हीरे जवाहरात और जलते हुए दिए सजाए और फिर राजकुमार के पास जाकर उन्हें अलग अलग कहानियां और गीत सुनाने लगी ताकि राजकुमार सो न जाए। जब रात में सांप का रूप लिए यमराज राजकुमार के प्राण लेने आए तो दियों की रोशनी और गहनों की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो गया और वे उस कमरे में जा ही नहीं पाए। यमराज कमरे के बाहर बैठकर ही पूरी रात कहानियां सुनते रहे और अगली सुबह राजकुमार को वहीं छोड़ यमलोक लौट गए और इस तरह राजकुमार की जान बच गई। ये दिन था धनतेरस का। आज भी लोग इस प्रथा का सम्मान करते हुए धनतेरस के दिन अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और ये सारी चीजें यमराज को समर्पित कर अपने परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हैं। और इसलिए धनतेरस को गुजरात और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में यम दीपदान के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर एक भयानक और ताकतवर असुर था जो कि स्वयं भूमि देवी का पुत्र था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी माता के हाथों ही होगी। अपनी ताकत के बल पर नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। एक बार नरकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं और ऋषि मुनियों की हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं। उसने देव माता अदिति सहित स्वर्ग की अप्सराओं और देवियों को बंदी बना लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि धीरे धीरे सभी लोगों की स्त्रियों पर अत्याचार करते हुए नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया और अपने महल में कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से उन 16,000 स्त्रियों को नरकासुर की कैद से छुड़ाने की प्रार्थना करी। श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के महल पहुंचे और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध के दौरान नरकासुर ने श्री कृष्ण पर कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और आखिर में नरकासुर ने उन पर त्रिशूल से वार किया। ये देखकर भूमि देवी का अवतार देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर वार कर उसे उसकी मृत्यु के करीब पहुंचा दिया और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के शरीर के टुकड़े कर दिए। नरकासुर का अंत हुआ और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। अपने महल लौटकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर लगे खून को हटाने के लिए तेल से स्नान किया। आज भी लोग नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करते हैं जिसमें तेल और उपटन से स्नान किया जाता है। कैसे सामना करोगे ऐसे जीव का? तुम तो न देव हो और न ही रक्षक। तुम तो बस वही हो जो दिखते हो, मानव।